अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम देखते हैं जेके एसएसबी टीचर्स पोस्ट का ज्योग्राफी पार्ट। पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं सिलेबस का। देख लीजिए जो मैंने सिलेबस इसमें डिफरेंट कलर्स दिए हैं मैंने, जो आप पहले देख रहे हैं यहाँ रेड कलर जैसा, इसमें आप देख लीजिए ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ इन रिलेशनशिप टू मैनकाइंड। बेसिकली ये सिलेबस नहीं है, अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा भी पता होगा, ये बेसिकली ज्योग्राफी की डेफिनेशन है। Geography studies the earth in relationship to mankind. Knowledge of geography is essential for business, trade, commerce, agriculture, industry, navigation, military operation, etc. Geography influences the economic, social and cultural life of a nation. तो ये पूरा जो पोर्शन है ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। The topics included in this section will cover aspects of. देख लीजिए ये सिलेबस है इसका असल में, इसके बाद जो है वो सिलेबस है, और मैंने भी इसको बेसिकली 3 पोर्शन में रखा है। ये पहला पोर्शन है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये पूरा पोर्शन फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये इंडिया को कवर करेगा। इसमें हम फिजिकल देखेंगे इंडिया का, सोशल और इकोनॉमिक इंडिया का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर एरियाज फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी विल कवर लाइक कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, नेशनल zoological पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, माउंटेन रेंजेस, continents, oceans, important cities, lakes, capitals, river systems, islands of the world। ये दूसरा पोर्शन जो है ये वर्ल्ड का है, ठीक है, और इसमें हमें स्पेसिफिक दिया गया है कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है, ठीक है। और नीडलेस टू से ज्योग्राफी ऑफ J&K विल आल्सो फिगर। तो 3 पोर्शन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्पेसिफिक पोर्शंस दिए हैं, वो हम डायरेक्टली वहां से देखेंगे, एंड देन ज्योग्राफी ऑफ J&K ये हम पूरा कवर करेंगे। अगर बुक्स के बारे में देखेंगे, पहले ही आप देख लीजिए मार्केट में अरिहंत और विशाल बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो सिलेबस कवर कर रही हैं। मुझे लगता है कि एक तो एनसीईआरटी 10th लेवल से ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, एक तो एनसीईआरटी 9th की, ये आपका फिजिकल पोर्शन कवर करेगा जो सिलेबस में आपने देखा अभी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और 10th आपका सोशल पोर्शन आपका कवर करेगा, ठीक है। और इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं आप, और मैं कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस अपने स्लाइड्स और अपने वीडियोस में रख देना, ठीक है ना। सारे स्लाइड्स मैं अपने वीडियोस में रख दूंगा। चलिए हम पहले अगर आप थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में एक बैकग्राउंड आपको समझाता हूं मैं। देखिए ज्योग्राफी बेसिकली 2 पार्ट्स में है, एक फिजिकल पार्ट, दूसरा ह्यूमन पार्ट। जो फिजिकल पार्ट है इसमें हम डिस्कस करते हैं फिजिकल, जैसे आप नेचुरल, जैसे माउंटेन्स, जैसे प्लेन्स, जैसे प्लेट्यूज, जैसे डेजर्ट्स, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो इसमें फिजिकल पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन में 2 चीजें होती हैं, एक तो सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल में हम कवर करेंगे पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ठीक है। इकोनॉमिक में आएगा आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। तो अगर ज्योग्राफी चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो या इंडिया लेवल पे, 2 पार्ट्स में होती है, एक फिजिकल और ह्यूमन। सिलेबस को देख के अगर आप सिलेबस का फिर से नजर देंगे, देख लीजिए सीधे फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो हमें इंडिया का देखना है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे इसमें स्पेसिफिक पोर्शन दिया है, वो हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे। चलिए ये हो गया ज्योग्राफी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो आपको हेल्प करेगा सिलेबस समझने में और पढ़ने में भी। चलिए हम पहले इंडिया का फिजिकल उठाते हैं। अगर 9th की बुक उठाएंगे उसमें ये 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहले ही आप देख लीजिए, पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये 11th की एनसीईआरटी में भी है, मुझे नहीं लगता है कि 11th टच होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, 9th 10th काफ़ी है। तो जो पहला चैप्टर है आप देख लीजिए इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसमें ये बहुत बेसिक चैप्टर है। इसमें इंडिया का साइज हम देखेंगे और उसकी लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड पे कहाँ है। दूसरा हम देखेंगे फिजिकल फीचर। जो फिजिकल फीचर है इसमें हम माउंटेन्स देखेंगे इंडिया के, जैसे हिमालयाज, इसमें प्लेन्स देखेंगे, इसमें प्लेट्यू देखेंगे, इसमें डेजर्ट्स देखेंगे, इसमें आइलैंड्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम में हम एक तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में, जैसे 3 हिमालयन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक है। और
पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपका कावेरी आएगा, आपका महानदी आएगा और गोदावरी आएगा, ठीक है, और कृष्णा भी आएगा इसमें। फिर क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में यूजुअली इंडिया का क्लाइमेट मानसून होता है, तो इसमें हम मानसून के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये पूरा इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल इंडिया में जो हम पढ़ेंगे उसका मैंने यहाँ पे पहले ही रख दिया है। चलिए हम चले जाते हैं पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। बेसिकली ये इसमें कुछ कंसेप्ट्स नहीं है इस चैप्टर में, इसमें बहुत बेसिक नॉलेज दी गई है इंडिया की। पहले अगर आप देखेंगे इसमें मैंने जो पहला पॉइंट रखा है लोकेशन में, जो मैंने पहला पॉइंट रखा है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको वर्ल्ड मैप पे लेता हूँ। ये देख लीजिए वर्ल्ड मैप, देख लीजिए ये जो इंडिया देख लीजिए पहले कहाँ है, इंडिया यहाँ है, ठीक है, ये इंडिया है। ये देख लीजिए आप, ये वाला लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये लाइन है पूरी, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इस इक्वेटर के ऊपर जो भी आता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे जो भी आता है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप देखेंगे इंडिया इस लाइन के ऊपर ही आता है तो इंडिया हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर आता है, इसका मतलब है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरी लाइन आप देख लीजिए, यहाँ एक मेरिडियन है 0 डिग्री मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं इसको। इस प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में जो भी आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न और इसके राइट में जो भी आता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न। आप देख लीजिए इंडिया इसके राइट में आता है तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया इक्वेटर के ऊपर है तो इसका मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको कवर हो गया। उसके बाद लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये बहुत ही जरूरी याद रखना है। इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या हैं और इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। इंडिया के लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री, ये डिग्री पढ़ा जाता है, 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आप 1-2 बार कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये आपको याद रहेगा और ये याद रखने की ये बहुत ही जरूरी याद रखना है, क्वेश्चन सीधे आ सकता है ये भी। उसके बाद चले जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता होगा, 6th का कंसेप्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, पोल्स वगैरह, इक्वेटर, ये तो 6th का कंसेप्ट है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 हिस्सों में, ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। मैं आपको एक मैप के जरिए समझाता हूँ, ये लिखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देख लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ आप देख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, देख लीजिए ये इंडिया का आधा हिस्सा और ये इंडिया का आधा हिस्सा है। तो ये पॉइंट यही बोलता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 हिस्सों में, ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके बाद 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के, एक है अंडमान एंड निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, ये अरेबियन सी में है। ये पॉइंट भी मैं आपको समझाता हूँ थ्रू मैप। ये देख लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। इसके अगर आप देख लीजिए ये ओशन है, ये वाला पोर्शन जो है ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में अगर आप देख लीजिए यहाँ अंडमान और निकोबार आइलैंड से, ये इंडिया के पार्ट्स हैं। यहाँ आप देख लीजिए यहाँ अरेबियन सी है और यहाँ लक्षद्वीप है, इसकी कैपिटल है कावेरी। अगर आप पोर्ट ये अंडमान और निकोबार की कैपिटल देखें तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, और नीचे आता है इंडियन ओशन। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आता है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आता है, ठीक है। तो यही पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट। चलिए हम चले जाते हैं अब साइज पे। साइज में आप देख लीजिए इंडिया का जो साइज है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये मीटर नहीं है, ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वो कितना हो गया, वो हो गया वर्ल्ड का 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, जिसकी वजह से इंडिया बनता है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का एरिया क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद रख लीजिए ऐसे, 3 तो आप याद रख लीजिए, ठीक है। 0.28 कैसे याद रख लीजिएगा, इंडिया की आज 29 स्टेट्स हैं लेकिन इससे पहले 28 स्टेट्स थी, ठीक है। रिसेंटली
एक और स्टेट ऐड हो गई, तो आप 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 स्टेट्स, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आता है वर्ल्ड का 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। चलिए अब हम देखते हैं इंडिया जो है वो नॉर्थ से उसकी डिस्टेंस क्या है साउथ तक, ठीक है, ये देख लीजिए नॉर्थ से साउथ तक है इंडिया की डिस्टेंस 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसको याद रखने के लिए मैं एक मंत्रा दूंगा आपको, वो क्या है देख लीजिए, आप मंत्रा लिख लीजिए, ठीक है। मंत्र में आप जो वॉवेल्स हैं वो आप छोड़ दीजिए। ये पहले देख लीजिए मंत्रा जो है एम, इसका पहला वर्ड एम, उसमें 3 आप आते हैं, 3 लेग्स में बोलूंगा 1 2 3, तो 3, ठीक है। वॉवेल छोड़ दीजिए, उसके बाद एन आता है तो 2 हो गया, 3 2। ये टी की शेप 1 जैसी है, ठीक है, 3 2 1 4 आर, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इंडिया की नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, या मंत्रा आप याद रख लीजिएगा। तो दूसरा है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब अगर आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट 3000 से नीचे है, 3000 के ऊपर नहीं है, 3000 के नीचे ही है। तो जब आपको ये वाला याद रहेगा नॉर्थ साउथ वाला, मुझे लगता है कि इसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए, 2933 किलोमीटर। उसके बाद आता है इंडिया की लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री क्या होता है, जो हमारे जो नेबर्स हैं उसके साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, ये रहेगी लैंड बाउंड्री। ये देख लीजिए कितना है, ठीक है, ये हो गई हमारी लैंड बाउंड्री, यहाँ इवन के बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ भी, चाइना के साथ भी। तो ये लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद होगी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन में समझाता हूं आपको, ये होगी कोस्ट लाइन, ये जो है ना, ये देखिए गुजरात, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये होगी कोस्ट लाइन। तो ये कितनी है कोस्ट लाइन, ये है 7517 किलोमीटर, ठीक है। देख लीजिए दो चीजें हैं, एक तो कोस्ट लाइन मेनलैंड की होगी और एक कोस्ट लाइन आइलैंड्स की होगी। वो क्या होता है, ये देख लीजिए, ये हो गई मेनलैंड इंडिया का, और ये हो गई हमारे आइलैंड्स, इनकी भी कोस्ट लाइन होगी क्योंकि ये रिवर्स सीज में ही है। तो ये मेनलैंड की कोस्ट लाइन है। मेनलैंड की कितनी है 6100 किलोमीटर, और आइलैंड की है 1417 किलोमीटर। इन दोनों को मिला के हो गया हमारी कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की। ये देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश और ये है गुजरात। चलिए अब यहां देख लीजिए 22 डिग्री लैटिट्यूड, 22 डिग्री लैटिट्यूड जो है यहाँ पे टैपरिंग टेंडेंसी है। व्हाट इज दैट, वो आप देख लीजिए टैपरिंग टेंडेंसी क्या होती है, इस पे मैं आपको दिखाता हूं। टैपरिंग टेंडेंसी है, देख लीजिए, ये इसकी जो मास है इंडिया की, यहाँ पे होगा करीब करीब, यहाँ पे होगा 22 डिग्री लैटिट्यूड, ये ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ इसके नीचे नीचे जो है, ये देख लीजिए, इसके नीचे लैंड सुकड़ जाती है, लैंड कम हो जाती है। यहाँ देख लीजिए आप, देखिए लैंड कम होती जाती है, लास्ट पे एक पॉइंट आ जाता है, लैंड कम होती जाती है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो ना, कोन, ठीक है, ऊपर बड़ा होता है और फिर नीचे टैप हो जाता, टैपरिंग टेंडेंसी होती है उसकी भी, ऐसे ही यहाँ पे। तो 22 डिग्री लैटिट्यूड के बाद टैपरिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक पॉइंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कितना है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये पास होता है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। ये लिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये है मिर्जापुर, यहाँ से सीधे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो आता है उसको बोलते हैं, वो इंडिया का है स्टैंडर्ड मेरिडियन, और उसी को लिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, यानी वहीं से टाइम देखा जाता है, जो उस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे टाइम होगा वही इंडिया का।
चलिए ये तो हो गया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो हमारा टाइम है 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, ठीक है। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। इंडिया का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। बेसिकली ये आपको ग्रेटर अंडमान में मिलेगा, ग्रेटर निकोबार सॉरी। तो ये जो 2004 में सुनामी आया था उसमें ये सबमर्ज हुआ था ठीक है। तो अगर इंदिरा कोल इसके बाद आप देख लीजिए JNK में, ठीक है, ये JNK में है, सबसे ऊपर है ये। तो अगर सबसे लावेस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है इंदिरा पॉइंट ग्रेटर अंडमान में, और इंदिरा कोल सबसे ऊपर है, वो JNK में है, ठीक है। अगर मेनलैंड का देखेंगे तो कन्याकुमारी आता है सबसे लावेस्ट पॉइंट। उसके बाद आपको वैसे पता ही होगा 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज हैं। अब लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है एरिया वाइज है? राजस्थान है, MP है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है और UP है। गोवा हमारी स्मॉलेस्ट स्टेट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन दिया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। उसमें पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें 2 ही आती हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें इंडिया के नेबर्स, इंडियाज नेबर्स। आप देख लीजिए वेस्ट साइड से, यहाँ है पाकिस्तान, इवन के हमारा नेबर है अफगानिस्तान। ये जो छोटी लाइन है ये हम टच करते हैं अफगानिस्तान से। आप देख लीजिए, ये मैंने एक और मैप रखा है इसके लिए ताकि हमें समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, ये छोटी सी जो येलो टाइप की लाइन है ये कश्मीर के साथ टच होता है। ये POK हैं, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, ये वाला पोर्शन। ये देख लीजिए आप, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान, नेपाल और भूटान, और यहाँ बगल में बांग्लादेश। और इस साइड से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके साथ म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते थे, वो भी टच होता है। और नीचे आप देख लीजिए श्रीलंका। ये हो गए हमारे नेबर्स। ये मैंने ये इसलिए रखा है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अफगानिस्तान भी कहाँ से टच करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखिए ये थोड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, किसके साथ कितनी लेंथ में है हमारा बॉर्डर, ठीक है। और कितने स्टेट्स के साथ बांग्लादेश टच करता है? 5, चाइना भी 5 के साथ, नेपाल भी 5 के साथ। ऐसे अगर आप इसको पढ़ लेंगे, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा ताकि, और थोड़ा कॉपी वॉपी पे इसको ट्राई भी कीजिए। ये आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो जाए। इसमें आप पहले ये देख लीजिए, बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा लेंथ है, जो हमारे बॉर्डर है सबसे ज़्यादा लेंथ है बांग्लादेश को, उसके बाद चाइना को, उसके बाद पाकिस्तान को, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर, ठीक है। वो भी JNK में एक ही स्टेट है, ठीक है। तो 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन लैंड बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज। ये कुछ लाइन्स हैं, बॉर्डर लाइन्स हैं। एक है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंद लाइन। रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है, ठीक है। और मैकमोहन लाइन ये है इंडिया और चाइना के साथ, ये बेसिकली वहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास आता है। और दुरंद लाइन बेसिकली थी इंडिया और अफगानिस्तान के पास, लेकिन जब इंडिया ये 1896 में ये बॉर्डर खींचा गया था, लेकिन आज ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, क्योंकि फिर इंडिया के 2 हिस्से हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। आज ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कौन सा? दुरंद लाइन, ठीक है। चलिए और एक मैं आपको बहुत ही अच्छा एक ये देख लीजिए, थोड़ा कश्मीर को समझ लेते हैं। ये है POK, ठीक है। ये POK है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। ये है LOC, ये देख लीजिए आप, ये LOC है, ठीक है। यहाँ है अक्साई चिन्ह, ये LOC नहीं है, ये LAC, इसको इसने गलत लिखा है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ आप A रख लीजिएगा, ठीक है।
तो चाइना के साथ ये बेसिकली अक्साई चिन 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने ये कैप्चर किया था अक्साई चिन। ठीक है, तो अक्साई चिन यहाँ ये भी बॉर्डर बेसिकली ये है, लेकिन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये वाली लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर ये है, और ये जो है ये लाइन ये है LOC। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये पाकिस्तान के POK के साथ भी टच करता है और जम्मू एंड कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड जो है उसके साथ भी टच करता है। आप ये एरिया जो है ये बेसिकली POK के साथ था, लेकिन चाइना ने इसको क्लेम किया था कि ये मेरा रीजन है। तो चाइना और पाकिस्तान को बहुत अच्छी रिलेशन है आपस में, तो पाकिस्तान ने इसको चाइना को दिया था ये एरिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसलिए रखा है कि ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए कश्मीर को समझने में। ठीक है, चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे होगा। होप आपको ये हेल्प करेगा ये सब टॉपिक्स, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऑब्वियसली मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया।